क्या सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी है? बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर वो हर महीने कुछ पैसा अलग रख देंगे, तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ सेविंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक कभी नहीं पहुंचा सकती। सेविंग आपकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने में मदद करती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपके पैसों को मल्टीप्लाई करके आपको वेल्थ और इंडिपेंडेंस देती है। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, तो आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों की सही समझ होनी चाहिए। इस वीडियो या गाइड में हम डिटेल में समझेंगे कि सेविंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, कंपाउंडिंग का मैजिक कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन हमारी बचत को कैसे खा जाता है, और आखिरकार एक आम इंसान को किस तरह से स्मार्ट फाइनेंशियल जर्नी शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग की। सेविंग का मतलब है कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए अलग रख रहे हैं। हमारे समाज में बचत की आदत काफ़ी पुरानी है। पहले के समय में लोग बर्तन में पैसे जमा करते थे, सोने चांदी के गहनों में पैसा लगाते थे, या फिर ज़मीन खरीदकर उसे बचत मानते थे। आज के समय में सेविंग का मतलब है कि आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं, एफडी कराते हैं, आरडी करते हैं, या घर में कैश रखते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इमरजेंसी की स्थिति में आपके पास तुरंत पैसा रेडी होता है। सेविंग शॉर्ट टर्म गोल्स पूरे करने में मदद करती है, जैसे शादी का खर्च, बच्चों की एजुकेशन फ़ी, या कोई मेडिकल इमरजेंसी। लेकिन सेविंग की एक सबसे बड़ी लिमिटेशन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई समय के साथ आपके पैसों की परचेसिंग पावर को कम कर देती है। मान लीजिए आज आपके पास 100 रुपये हैं। आज आप इससे बाजार से 10 चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद महंगाई बढ़ने के कारण वही 100 रुपये आपको शायद सिर्फ 5 चीज़ें खरीदने देंगे। यानी नॉमिनल वैल्यू वही है, लेकिन रियल वैल्यू घट गई है। यही वजह है कि अगर आप सिर्फ पैसा बचाते हैं और उसे ग्रो नहीं करते, तो समय के साथ आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसा ऐसी जगह लगाना जहां से वो ग्रो करे और आपको रिटर्न दे। इन्वेस्टिंग कई प्रकार की हो सकती है, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या बिजनेस। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, लेकिन साथ ही ग्रोथ का मौका भी होता है। रिस्क को नॉलेज, डाइवर्सिफिकेशन और पेशेंस से कम किया जा सकता है। इन्वेस्टिंग इन्फ्लेशन को बीट करती है और वेल्थ क्रिएट करने का मौका देती है। सेविंग से पैसा सेफ रहता है, लेकिन इन्वेस्टिंग से पैसा मल्टीप्लाई होता है। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये अलग रखते हैं। अगर आपने सिर्फ सेविंग अकाउंट या एफडी में रखा, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 6 से 7 लाख रुपए। लेकिन अगर वही 5,000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के रूप में लगाते हैं और एवरेज रिटर्न 12% मिलता है, तो 10 साल बाद आपके पास होंगे लगभग 11 लाख रुपए। और अगर 20 साल तक यही हैबिट जारी रही, तो सेविंग से आपके पास लगभग 12 से 14 लाख होंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग से 50 लाख से ज़्यादा। यानी फ़र्क साफ है, जो पैसा सिर्फ रखा गया वो खड़ा रहा, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो काम करता रहा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। कंपाउंडिंग का सिंपल मतलब है आपका पैसा भी पैसा कमाएगा, और वो कमाई भी आगे और कमाई करेगी। इसे आप स्नोबॉल इफेक्ट कह सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये 12% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किए। पहले साल में आपके पास होंगे 11,200 रुपये। दूसरे साल में इंटरेस्ट सिर्फ 10,000 पर नहीं लगेगा, बल्कि पूरे 11,200 पर लगेगा। यानी दूसरे साल आपके पास होंगे 12,344 रुपये। ऐसे ही ये चक्र चलता रहता है और लंबे समय में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। यही कारण है कि इन्वेस्टिंग जल्दी शुरू करनी चाहिए। जितना डिले करेंगे, उतना कंपाउंडिंग का फ़ायदा कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ एक और गलती लोग करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। हाँ, शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छे एसेट्स में किया गया इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ देता है। एक और मिथ है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों का काम है। सच्चाई ये है कि 500 रुपये का एसआईपी भी आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में इन्वेस्टिंग करना बेहद आसान हो गया है। आप मोबाइल ऐप्स से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं,